सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है संडे और सुबह के बज रहे हैं 9 और हम उठ चुके हैं। अजिंक्य सिंह बना रही है खीर, नहा भी चुकी हैं और यहाँ पे बन चुकी है उड़द की दाल। और इधर है मम्मी। एक्चुअली आज अमावस्या है तो मम्मी ने कहा जो बच्चे वे श्राद्ध हैं वो एक ही दिन पूज देते हैं पूर्वजों के, तो इसकी यहाँ पे तैयारी चल रही है। और ये रहा मैं रणविजय अपने पापा के साथ और पीछे है मेरी मम्मा। पापा को अभी उठ के नहाना है और मुझे नहाने जाना है क्योंकि मुझे पूजना है, तो मैं उठ चुका हूँ संडे में भी सुबह ही। पापा गुड मॉर्निंग कर दो, कह दो गुड मॉर्निंग। रणविजय अपने दूध का वेट कर रहा है, इसका दूध आने वाला है। क्या कर रहे हैं ऋषभ? मैं सबके वो निकाल रहा हूँ पितरों के। ठीक है 16 जगह भाई, ये सब मैं अलग अलग कबूतर को और मैं दे के आऊँगा। अभी बस मैं रख रहा हूँ गाय को, कौओं को। क्या मम्मी बताओ, तेज से बताओ। सारी चीजें रखनी है। तुम्हें किसे किसे जाएंगे बता दो। ये इसको कौवों को जाएंगे, गाय को गाय। दो हो गए, कबूतर गाय और कौवे, सॉरी कबूतर नहीं कौवा। कहाँ मिलेगा कुत्ते को दाम नीचे एक- मिलेगा। हाँ सारी चीजें। अजिंक्य की खीर बन के हो गई है तैयार। टंग टंग टंग। और ये है मेरी फेवरेट खीर। हाँ यही। आज मुझे आ रही थी बहुत तेज़ नींद, बट क्योंकि पापा चले गए हैं तो मम्मी ने बोला अब थोड़ी सी पूजा करनी है श्राद्ध की, मतलब ये अमावस वाले में मम्मी सारे एक साथ कर देते हैं जो भी हमारे पितर हैं। तो मैंने कहा चलो, फिर मैं उठा और मैं नहाया, मैंने करी। अभी हम लोगों ने खाई है खीर जो अजिंक्य ने बनाई थी, मज़े ही आ गए। और उसके बाद हमने थोड़े से पराठे और दाल वगैरह भी खाई है। तो अब सोच रहे हैं सेकंड राउंड हो जाए नींद का, क्योंकि रमेश भी सो रहा है तो अभी सोना सही रहेगा। देखते हैं। अभी अजिंक्य तो किचन में कुछ कर रही है। तो रणविजय कर रहे हैं यहाँ पर रणविजय की हो रही है बेबी लैड वीनिंग और रणविजय खा रहा है अपना सैरलैक। बेबी लेड वीनिंग। और इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा खिला के चम्मच छोड़ देते हैं, फिर बच्चा थोड़ा देर फेंकता है, सब जगह फैलाता है, उसे हम कहते हैं बेबी लैड वीनिंग। पर आप लोग ध्यान रखें कि बेबी थोड़ा बहुत खा भी ले, वरना आपका बेबी कमजोर भी रह सकता है, तो हम ध्यान रखते ऐसा हैं। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेबी लेड वीनिंग में वैसे जनरली शायद फिंगर फूड दिए जाते हैं, जो कि इसे काफ़ी पसंद भी है कि अगर इडली विडली बना दें। हाँ, फिंगर फूड्स हम इसको देते हैं, खुद से खाता भी है। ये एक्चुअली थोड़ा सा गीला वाला खाना है। और चम्मच इस बेबी के साइज़ के हिसाब से बहुत बड़ी है। चम्मच वैसे इस साइज़ की होनी चाहिए इसके हिसाब से, तो ये शायद खुद से खा भी ले। तो मैं इसी चम्मच इसके लिए ढूंढूंगा छोटी सी। अभी वाली तो बहुत बड़ी है, मतलब हमसे भी बड़ी है, जो हम खाते हैं उससे भी बड़ी चम्मच है। दोनों चम्मच अब इसके पापा धोकर आएंगे। दोनों चम्मच नीचे गिरा दी, मैं प्लेट पकड़ रहा हूँ, मम्मी इसकी चम्मच धो के ला रही है भाग के। मम्मी एकदम भाग के जा रही है आजकल, पता नहीं कैसे। देखो इसको कह सकते हैं बेबी लेड वीनिंग, बट अजिंक्य करती है चम्मच के साइज़। चम्मच का साइज़ दिखा देना मोटी वाली का, ये इसके वो है, मतलब खाना खा रहा है छोटा पर चम्मच है साइज ऑफ मोटा। वेरी गुड। देखो खाया उसने। हाथ से खा लेता है, उसके मुंह में अंदर को करके छोड़ दे एक बार। हाँ सी गाइस, थोड़ा सा उसके अंदर गया, मुझे बहुत शांति मिली गाइस। गाइस अगर पापा का बस चले तो वो बेबी लेड वीनिंग करने ना दे। पापा का बस चलता तो कार सीट में भी ना बैठने देते। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मी दैट ही इज सिटिंग इन कार सीट ऑल्सो। कार सीट में जब फर्स्ट डे बैठा था तो रो रहा था, जिनका ने भी निकाल लिया था। नहीं ठीक है, नहीं नहीं बट मैंने सेकंड निकाला था, पर ऋषभ ने कह दिया था कल ही फेंक कराऊंगा इसे। फेक के नहीं, मतलब जिससे हमने ली थी नहीं उसने बोला। सही से करा भी नहीं था, हमसे बंद भी नहीं हो रहा था, तो मुझे कार सीट का इशू लग रहा था, गलत ले रही शायद। बट नेक्स्ट डे जो कार सीट ने मजे बांधे और रणविजय ने वो मजे बांधे। पेशेंस दिखाया अजिंक्य ने, ये तो बता दो। हाँ, पेशेंस दिखाया रणविजय ने मेरे पे, वो उसने अजिंक्य ने मेरे पे भरोसा करके कि हो जाएगा सब। तो अब ये नेक्स्ट ईयर अगर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, से खाते हुए मिले, वो येलो में जो पीछे फोटो आ रहा है, इट विल बी ऑल बिकॉज ऑफ रणविजय's मम्मा। मम्मा। जो पीछे वो येलो में फोटो आ रहा है, वैसे लंबे बालों का है, जो आप लोग देख पा रहे हो उधर। जो बराबर में वो है photo है। वो अच्छा, शायद आपको उन्हें दिखा नहीं बताया रहे, हमने ना। छुपा रखा है। वो रणविजय की छोटी बहन जब बाद में आएगी। आँख में चले जाएगा खाना, फटाफट। नो रणविजय, बहुत परेशान करेगा ये। मैं बैठा हूँ अपने मोटे के साथ, आज है संडे, तो ये भी घर पे है। रणविजय घूम रहा है बाहर, वो थोड़ा क्रैंकी टाइप हो रहा था, तो दादी उसे उसकी बाहर घुमा रही है कॉरिडोर में।
तो हम दोनों बैठे हुए हैं। मैं तो अजिंक्य की खीर दूसरी बार भी खा ली पूरी भर दादी के। की फुल एक्सरसाइज करवा रहा है रणविजय। अच्छी बात है बट हाँ मतलब एक्टिव। और मैं 2 बार खीर खा चुका हूँ। अभी आधे घंटे बाद मैं खाना खाऊंगा अजिंक्य, मैं और मम्मी, तो तब फिर से खाऊंगा तीसरी बार। तो जितना भी मेरे जैसे मैंने बताया था शलभ की शादी है उसके लिए मैं अपना पेट कम कर रहा था, वो एक ही दिन में अजिंक्य ने पूरा करा दिया और कल रिया ने भी करा दिया। मेरा वैसे प्लान नहीं था, प्लान यही था कि मैं नहीं बनाऊंगी, बट देन ऋषभ सेड नहीं 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 नहीं। नहीं एक्चुअली मेरा ना बहुत मन कर रहा था खीर खाने का, तो मैंने कहा यार खा लेते हैं, बहुत दिन हो गए। रन्नू क्यों रो रहा है? दादी तो खाना खा रही है। ओ मार रहे हो? दादी तो खाना खा रही है। क्या खा रही है दादी? रन्नू क्या खाएगा? रन्नू ने अपना सेरेलैक खाया है, दादी अपना खा रही है, फिर पापा अपना खाएंगे, मम्मी अपना खा रही है। रणविजय को चाहिए एक्चुअली प्लास्टिक, जो मैं इसे ले लेता हूँ तो ये थोड़ा रो रहा है। किची कर दो। और मिस्टर रणविजय थोड़ा सा अपना झूले में आराम कर रहे हैं, और रणविजय की दादी भी आराम कर रही हैं खाना खा के, और मम्मा भी कुछ अपना देख रही हैं। तो मैं और रणविजय बैठे हैं बाहर, जिसमें रणविजय आराम से झूले में बैठा हुआ है और हल्का हल्का झूल रहा है। क्लैपिंग्स क्लैपिंग्स। रणविजय अपने लिए क्लैप कर दो कि आप आराम से झूले में बैठे हो। पापा क्लैपिंग्स। क्लैप करता करता कुछ सोच भी रहा है, गहरी सोच में है रणविजय। और अब आ गई हैं मम्मा। रणविजय के सेला की तैयारी करते हुए। सैलेक बनेगा आज, मतलब खाने और का आज नहीं। हम आपको मैं आपको बताता रहता हूँ कि होममेड सैलेक बनता है, बट आज मैं आपको पूरी रेसिपी भी बताऊंगा होममेड सैलेक की, जो बनाएंगी रणविजय की मम्मा। रणविजय हाय हाय बेबी। पापा इसने कल पहली बार इतने प्यार से पापा बोला है, ऐसा नहीं बोल रहा था। तो 1 कटोरी राइस। एक मिनट अच्छे से आप अजिंक्य बताइए कि वो कैसे होममेड सैलेक बनाती है। ये देखो, चलो 1 कटोरी चावल लेती हूँ, हाँ। उसको अब हम धोने में डाल देंगे। फिर हम लेते हैं 1/4 मूंग की दाल। 1/4 कटोरी। हाँ 1/4 कटोरी मूंग की दाल। मतलब जितना आपने राइस लिया उसका 1/4 क्वांटिटी। ओके। ठीक है, उसको भी हम धो देंगे साथ में ही। हाँ फिर अब 1/4 मसूर की लेनी होती है, बट आज हमारी मसूर ख़त्म है, तो हम एक और लेंगे, वो अभी हम करके दिखाएंगे। वो हम ये छिले हुए उड़द ले रहे हैं। छिलका छिलका आधे कटे हुए उड़द जो। छिलका कौन क्या बोलते हैं इसको? चल मलखा। मलका उड़द। ठीक है, तो फिर 1/4 मलका। 1/4 लिया हमने मलका, उसी में ऐड कर दे। कौन कौन सी दाल होगी रिपीट कर देना। 1/4 मूंग और 1/4 मसूर लेनी थी, पर अब हम ले रहे हैं 1/4 मूंग एंड 1/4 मलका एंड 1/4 छिली हुई उड़द। ओके ठीक है, बस 3 ले रहे हैं। और हमने उस 1 कटोरी लिया राइस। हाँ, क्योंकि वैसे ऐसे होना चाहिए था ना, राइस और हाफ दाल होनी चाहिए थी, बट हमने 3 ले लिया। और क्या डालेंगे इसमें हम? इसको अब हम धो देंगे बहुत अच्छे से। गाइस ये बन रहा है मेरा सेरेलैक, और ये मैं अपने अंडर गाइडेंस में बनवाता हूँ, पूरे सुपरविजन में, कि सही से बन रहा है नहीं बन रहा, सही से डाल रहे नहीं डाल रहे। अभी हमने जैसे आपको बताया चावल और दाल वो मिल चुके हैं, आगे उसमें क्या क्या मिलेगा जब मेरी मम्मी धो लेगी तब मैं आपको और बताऊंगा। जिस कपड़े पे सूखेगा वो कपड़ा आपने धो दिया है। जिस कपड़े में सूखेगा वो मेरी मम्मी धो चुकी है मेरे ही सुपरविजन में। दाल और चावल मैं बता चुका हूँ, जब दाल धुल जाएंगी मैं आपको बताता हूँ आगे क्या क्या मिलेगा। प्लीज़ वेट। तो दाल धुल चुकी है गाइस, और मेरी मम्मी ने मिला दिए 1 कटोरी मखाने, जो हल्के से रोस्ट होंगे, ड्राई रोस्ट। इसमें कोई घी है वो मम्मी मेरे लिए नहीं डालती, क्योंकि अभी मैं छोटा बेबी हूँ, 7 मंथ ओल्ड, 8 मंथ बहुत ओल्ड। हल्का सा घी चलता है जो घर पे निकाला हुआ है हम लोगों ने। ओके मम्मा। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा मेरी मम्मा ने अभी मखाने डाल दिए हैं,
ये मैं आपको बार बार इसलिए बीच में बता रहा हूँ जिससे आप लोग भूल ना जाओ, और आप भी मेरे फ्रेंड्स जो 7 मंथ ओल्ड हैं उनके लिए ऐसे ही बनाओ। और मैं अभी आपको एंड में पूरा फिर से एक बार रिवाइज़ कराऊँगा। सो ये मेरी मम्मा ने धो दिया है, और मम्मा धोने के बाद इसको ऐसे एक कपड़े पे सुखा रही हैं। जो कपड़ा कॉटन का है मम्मा? हाँ, ये वो वाला कपड़ा है जिसमें पनीर वगैरह ये वैसा निकलता है। कपड़े से पनीर निकालते हो आप लोग, तो सूती उसमें का, हाँ, एकदम। सूती का एकदम। इसमें मम्मी अब वो धुली हुई दालें और चावल सुखा रही हैं। सुखाने के बाद इसको मिक्सी में चलाएंगी, क्योंकि ऐसे गीला चला देंगे तो क्या हो जाएगा मम्मा? उसकी लाइफ कम रहेगी उसकी ना। लाइफ कम रहेगी। सूख के जब वो रहेगा तो उसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी, जैसे आप 15 स्टोर days कर रहती है सकते, मतलब 15 उसकी डेज स्टोर कर सकते हो। पर हमारा बेबी आजकल जल्दी खत्म कर देता है। हाँ। मखाने रोस्ट हो गए हैं, तो अब हम बादाम को रोस्ट कर लेंगे। कितने बादाम डालेंगे मम्मा? 20 बादाम डालेंगे हम इसमें। वैसे 15-20, मतलब मैंने ना ये डॉक्टर अर्पित गुप्ता जो है उनकी रेसिपी देखी थी, तो वैसे 15-20 वो डलता है इसमें। क्या डलता है? इन दोनों का, काजू और बादाम का कॉम्बिनेशन। बट मैंने कहीं तो पढ़ा था कि काजू को अभी नहीं देना चाहिए टिल 1 ईयर, तो इस वजह से हमने वो एलिमिनेट ही कर दिया। ओके। ये जो हमने दाल वगैरह सब सुखाया था, इसको ड्राई रोस्ट करना है, थोड़ा रेड सा कर लेना है। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, कम भुना था, बहुत जल्दी पीस दिया था, तो मुझे हर बार जब मैं सैलाड बनाती थी हर बार रोस्ट करना पड़ता था अच्छे से। अब मैंने अच्छे से रोस्ट करके बनाया था, तो अब क्या था, बस हल्का सा घी में रोस्ट करते ही बस पानी डालो और बन जाता था। कभी कभी तो ये ऐसे भी होता है कि अगर जैसे गैस ना हो तो बस गर्म पानी लो और रास्ते में बना लो। ओके। तो मतलब पहले ही रोस्ट कर लेना चाहिए। और बस अब हम मिक्सी में मिक्स कर देंगे। सारा मिक्सचर हमने इसमें ले लिया है जो बनाया था रोस्ट करके, और अब बस ये हम इसमें इसको घुमा देंगे। हमने बीच में खोल के देखा, बट अभी थोड़ा और चलाना पड़ेगा। और ये रख दिया हमने थोड़ा ठंडा होने के लिए, और उसके बाद हम एयर टाइट में बंद करके रख देंगे। हमने इसमें करके रख दिया था, और थोड़ा सा ऐसे मतलब ओपन करके छोड़ दिया था क्योंकि थोड़ा गर्म था, जिससे मॉइस्चर ना इकट्ठा हो जाए। एंड सेरेलैक इज रेडी। खोल के दिखाना एक बार। ये है उसका फाइनल सेरेलैक, जो चलेगा एटलीस्ट 1 वीक to 10 1 days। वीक, हाँ 1 वीक से 10 डेज चलेगा। बट क्योंकि हमें लखनऊ जाना है, तो मैं सोच रही हूँ फ्रेश बना के जाएंगे उस वक्त, क्योंकि वो ये रेडी टू ईट टाइप्स है ना, तो नेक्स्ट वीकेंड बना लेंगे। रणविजय खेल रहा है बॉटल से मम्मी के साथ, बहुत शोर मचा रहा है। पासिंग पास गेम खेल रहा है। थैंक यू। मैं मम्मा को दूंगा, और मैं रन्नू को दूंगी। मम्मा रणविजय को देंगी। रणविजय नहीं देगा तो रणविजय छीन लेंगे। और मम्मा। मतलब पापा मम्मी को देंगे। रणविजय पापा को देगा। लाओ लाओ। शेक भी तो करनी है बीच में। मैं लाया हूँ मम्मी का पूजा का सामान। मम्मी का मतलब तुम्हारा भी। ये तो मम्मी तुम्हारे खाने के लिए ले आया चिप्स। व्रत में हाँ, ये उसने उन्होंने बना रखे थे आंटी ने। ये साबूदाने का है। घर बना वैसे भूख लगी तो सेंधा नमक ये तुमने कहा था मखाने। ये रहा सेंधा नमक, और ये है कुट्टू का आटा। ये है तुम्हारा खाने पीने वाला, और ये है तुम्हारा वो कलश। इसका वो भी होगा ऊपर, ये आप देख सकते हो। और ये चुन्नी छोटी रहेगी, एक नारियल, ये 5 रुपये के पैकेट, ये पान। उसने पान को बोला है कि भैया इनको ना बस फ्रिज में रख देना, एक एक निकालते रहना। पन्नी में करके रख देना, अगर भैया हवा से खराब हो जाते हैं। ठीक है। और ये जौ का पैकेट है, ये कपड़ा उसको बिछाने का लाल, और ये सामग्री, ये जौ के ये तुम्हारा वो, ये लौंग, और वो भी होगा यार। हाँ ये सुपारी 2 होंगे। कहाँ रह गए? 2 होंगे, उसने एक ही डाला सुपारी को। चलो 5 है। ये तो मिल जाएगी नीचे। हाँ, एक लिखी मम्मी आपने। मैंने गया था, हाँ। थोड़ी ऐसी लगी थी तो नारियल बनी हो जाएगी। अच्छा वो वाली रहेगी, थोड़ी तो बात था। बड़ी वाली है। ऐसा हुआ था। चलो वो अभी ले आऊँगा। चलिए। ऑनलाइन ले आओ सामान। ये भिगो दो। इनको उस पर देते हैं। ये भिगोना पता है, ऐसी पन्नी में रख दो बस, पन्नी गिल्ली करके हाँ। पन्नी के अंदर।
चुन्नी तो वहाँ पे बहुत टंग रही होंगी, तुमने शायद बस लंबाई सोची। रणविजय और मैं ना हम्म। मम्मी का लिया है सामान सारा पूजा का। हम्म तो मम्मी ने बहुत सारी चीज़ यूट्यूब पे भी देखी है हम्म कि आजकल लोग कैसे पूजा करते हैं, हम्म। तो उस हिसाब से करेंगे। तो वो तो तरीका है, तो हम भी अपना तरीका बता सकते हैं मतलब पूजा का। तो शिवम अपना तरीका बता रहा है। मेरा तो तरीका है, तो सुबह उठा तो बेड पे जैसी मेरी आँख खुलती है, अपना जैसे बैठा होता हूँ ना नींद में, भगवान का नाम लिया बस, और डे स्टार्ट। मैं बताऊँ अपना तरीका? हाँ। मैं तो रणविजय का नाम ले लेती हूँ। रणविजय? वही तो भगवान है ना हमारे लिए। अच्छा, कृष्ण? ये तो कृष्ण है। मम्मी का क्या है तरीका? मम्मी तो पूरा वो करती है विधि, ना उसके पहले भगवान जी का नाम करते हैं। प्रणाम। पहले वो सुनाने से पहले नमस्ते। फिर फिर मम्मी नहा दो। ना दो फिर अपनी पूजा करते हैं। मम्मी फिर पूजा भी करती हैं, जैसे चिराग जलाती हैं वो सब। पिछले में तो पापा से करवा लेती है मम्मी। नहीं अपना चिराग तो मैं जम्मी जलाती हैं। दीपक जला देते पापा कहते हैं सुबह वाली मेरे से करवाने लगी तुम्हारी मम्मी, शाम वाली खुद करती हैं। हमारी तो मैं दीपक सुबह मुझे टाइम ना रहता ना। हाँ तो खाने पापा ही का। कह रहे थे। और तेरे पापा 10 बजे खाना खा के जाना 9 बजे तो नहीं। पापा ने बताया था कि सुबह वाली मम्मी मेरे से जलवाने लगी, सब मेरे से करवाने लगी। जब से मम्मी का ऑपरेशन हुआ मम्मी ने ट्रांसफर कर दिया पापा। ना ट्रांसफर तो पकड़ो। पापा रामायण रामायण तो पापा पढ़ते ही थे। रामायण का एक अध्याय तो रोज पढ़ते ही हाँ वो थे, तो पढ़ा है रोज। और हनुमान चालीसा। सुंदरकांड। तो उसमें एक उसमें दिन एडिशन हो हनुमान गया। चालीसा सुंदरकांड। तो क्या पता पापा गलत बता रहे हो, आप सही कह रहे हो। चलो सही आप ही कह रहे हो। सुंदरकांड पढ़ा है वो। नहीं पापा ने दिया भी जलाया है, दिया मेरा भी पापा एक दिन ऐसे कहते, ये देख तेरी मम्मी ने ना अपना काम मुझे दे दिया। जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ था ना, हाँ तो मम्मी यही एक दो महीना, तब से बस पापा पे ट्रांसफर हो गया। तब तो जब हो- जब बाहर तो शाम जो काम जिस पे पहुंच गया वही करेगा, क्यों ना ना शाम तो मैं करूँ। शाम को मम्मी करे। लेकिन जब भी बाहर हो गई तभी करते रहे। हनुमान चालीसा पढ़ा है मेरे पापा, ये सुंदरकांड तो रोज पढ़ा है। रणविजय भी करा जाएगा विधि विधान से। रणविजय कौन सी वाली करेगा? विधि विधान वाली, वही वाली। या पापा वाली अपने? मेरी वाली भी कर सकता है, दादा वाली भी कर सकता है। मेरी वाली करेगा तो आराम से सो पाएगा, दादा वाली करेगा सुबह उठना पड़ेगा, फिर बुद्धल जलाएगा, फिर उसमें रामायण का अध्याय पढ़ेगा, फिर हनुमान चालीसा पढ़ेगा। समझ रहे हो? तो अब सोच लो तुम्हें कौन सी करनी है। नवरात्रों में व्रत रखा करेगा रणविजय, एक पहला और एक आखिरी, जब बड़ा हो जाएगा क्लैपिंग करेगा। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे। सो जा। अजिंक्य यहाँ पे गणेश को लेके ऐसे कर रही है तो जेलस हो रहा है। अब इस ये तो उसका ये खुल गया है, अब इसको नहीं दे सकते, ये कॉटन से दी जाएगी। म्याऊ। नो 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 नो। म्याऊ। म्याऊ। रणविजय डॉग कैसे करता है? भौ भौ भौ। म्याऊ 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 कौन करता है? कैट। कैट कैसे करती है? म्याऊ 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 म्याऊ। नो 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 नो। अरे रणविजय रो रहा है। रणविजय नहाने के बाद हमेशा रोता है आजकल, उसका मन करता रहता है कि वो नहाता रहे है ना। ओ गुस्सा गुस्सा कर रहा है बेबी, गुस्सा। सो हम लोगों ने कर लिया है डिनर एंड वैसे तो ये इस टाइम तक सो जाता है, बट आज इस उस्ताद को नींद नहीं आ रही है क्योंकि हम ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि ये सो जाए, क्योंकि हमें भी सोना है। कल हम सब लोग कम सोए थे, ये भी कम ही सोया था, और दिन में भी ऐसा कुछ खास नहीं सोया है ये, पर आज पता नहीं इसका मूड नहीं है, ये भी संडे मना रहा है अपना। ठीक है भाई, कर तू एंजॉय कर। रणविजय 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 कैसे करता है? डॉगी कैसे करता है? बता दो। भौं। कैसे करता है? भौं। कैट कैट कैसे करती है? म्याऊ
और शेर कैसे करता है? हो हो। और रणविजय क्या है इन तीनों में से? शेर। क्यूटनेस, द क्यूटेस्ट क्यूडी, द क्यूटेस्ट क्यूडी। इसमें कौन दिख रहा है यहाँ पे? मम्मा कहाँ है? मम्मा, मम्मा कहाँ दिख रही है? मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है?